लोकसभा चुनाव में इनेलो की मान्यता बचाने के लिए 6% वोट लेने में नाकाम रहे अभय सिंह चौटाला को अब मर्सी चांस मिल गया है। अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से अपनी पार्टी की मान्यता और अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यानी 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के जरिए अभय सिंह चौटाला को अपनी पार्टी का सिंबल और अपनी पार्टी की मान्यता बचाने का एक विकल्प मिल गया है, एक चांस मिल गया है। अभय सिंह चौटाला के लिए ये विधानसभा का चुनाव आखिरी ऐसा चुनाव होगा जिसमें अगर वो 3 तरीके से अपनी पार्टी की मान्यता बचा गए तो उनके लिए सुखद हालात बन जाएंगे, और अगर वो लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे तो उनका सिंबल चला जाएगा, उनकी पार्टी की मान्यता भी खत्म हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला के पास अपनी पार्टी की मान्यता और सिंबल बचाने के लिए 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अभय सिंह चौटाला 8% वोट हासिल कर लें। तरीका नंबर 2, अभय सिंह चौटाला 2 विधायक और 6% वोट हासिल कर लें, या अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 3 विधायक बन जाएं। यानी 3 तरीकों से ही इनेलो की मान्यता बच सकती है, सिंबल बच सकता है। अभय सिंह चौटाला के लिए ये चुनाव अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम चुनाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर इनेलो और जेजेपी दोनों की ही दुर्गति हुई है, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में 6% या 8% वोट लेना अभय सिंह चौटाला के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के तमाम जाट वोटर और एससी वोटर, सिख वोटर और मुसलमान वोटरों के साथ मिलके गोलबंद हो गए थे, और इसलिए कांग्रेस जहां 5 सीटें जीत गई, वहीं पर जेजेपी और इनेलो के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। इसके साथ साथ बीएसपी के भी सारे प्रत्याशी जमानत बचाने में नाकाम रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होंगे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे और विधानसभा चुनाव का माहौल अलग होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला के लिए अब आर पार का इलेक्शन आ रहा है। इस इलेक्शन में उन्हें किसी भी तरीके से अपनी पार्टी के लिए या तो 1 विधायक और 6% वोट लेने होंगे, या उन्हें 8% वोट लेने होंगे, या 3 विधायक जितवाने होंगे। यानी इन 3 तरीकों के जरिए ही अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी की मान्यता को बचाए रखने में सफल हो सकते हैं, अपने सिंबल को बचाए रखने में सफल हो सकते हैं। अभय सिंह चौटाला के पास अभी पूरे प्रदेश में लगभग 6 ऐसे प्रत्याशी नजर आते हैं जो पार्टी की मान्यता को बचाने के लिए उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, वो उनके लिए बड़े वोट भी हासिल कर सकते हैं, और उनमें से 3 नेता विधायक बनने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए लोकसभा चुनाव का अनुभव बेहद खट्टा है। इस मामले में उनके लिए ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला को इन विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से अपनी पार्टी की मान्यता को बचाए रखने के लिए या तो 8% वोट लेने होंगे, या 1 विधायक और 6% वोट लेने होंगे। इससे कम में अभय सिंह चौटाला के लिए कोई भी राहत नहीं मिलेगी। 2018 में परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जाता गया है। उन्होंने अपनी पार्टी की मान्यता को बचाए रखने के लिए कुरुक्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां के जाट वोटरों और सिख वोटरों ने उनको बड़ा समर्थन नहीं दिया। वो महज 80,000 वोट ही लेने में सफल हुए। लेकिन अब कुरुक्षेत्र के वोटरों को भी, जाट वोटरों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो अभय सिंह चौटाला को पूरा समर्थन देने का काम करते तो नितिन जिंदल को हराया जा सकता था, क्योंकि जहां एक तरफ में सुशील गुप्ता के अपने खुद के महज 10,000 वोट भी नहीं थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ में अभय सिंह चौटाला के पास में 80,000 वोट थे, जहां पर नवीन जिंदल को 30,000 वोटों से जीत मिली है। अगर वहां जाट सिख वोटरों ने मिलकर जो है गोलबंदी के साथ में वोट किए होते तो 80,000 वोटों के बलबूते पर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतने का पूरा दम रखते थे। लेकिन अब तो वो समय बीत चुका है। अब अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का अस्तित्व कैसे बचाएं, अपनी पार्टी का सिंबल कैसे बचाएं, अपनी पार्टी की मान्यता कैसे बचाएं। अभय सिंह चौटाला के लिए अगले 4 महीने बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और अभय सिंह चौटाला को भी इस बात का एहसास है कि अगर उन्होंने इन चुनाव में जो लक्षित टारगेट हासिल नहीं किया, लक्षित जो है वोट हासिल नहीं किए, वो तो उनके लिए गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। उनकी पार्टी का खात्मा हो जाएगा, उनका सिंबल जो है फ्रीज हो जाएगा, यानी उनके लिए सियासत के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला ऐसे में आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं।
अभय सिंह चौटाला पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते नजर आएंगे। वो कम से कम 2 दर्जन सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को ढूंढते हुए नजर आएंगे जो उनके लिए भारी संख्या में वोट ले सकते हों, या कम से कम उनमें से 3 ऐसे नेता हों जो विधायक बनकर अभय सिंह चौटाला का सबसे बड़ा संकट खत्म कर सकते हों। अभय सिंह चौटाला जहां एक तरफ खुद भी चुनावी दंगल में उतरेंगे, वहीं रानिया सीट पर भी उनके बेटे अर्जुन के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना नजर आती है। डबवाली में भी उनकी पत्नी कांता चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। इनके अलावा उमेद सिंह लोहान, रामपाल माजरा, शेर सिंह बड़शामी और दूसरे बड़े नेता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह भी इस बार चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे। यानी जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की पार्टी मुसीबत में पड़ी हुई है, ऐसे में उनके तमाम साथी नेताओं को पूरी ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। उन्हें 8% वोट लेने होंगे, या उन्हें 1 विधायक और 6% वोट लेने होंगे, या उनको 3 विधायक जितवाने होंगे। इन तीनों में से एक लक्ष्य हासिल होने पर ही अभय सिंह चौटाला की पार्टी की मान्यता बच पाएगी। अगर अभय सिंह चौटाला ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो उनके लिए सियासत के रास्ते आसान हो सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी पार्टी को भी बेहद नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ भतीजे की पार्टी जेजेपी के लिए भी लोकसभा चुनाव बेहद निराशाजनक रहे हैं। उनके वोट तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी से भी आधे रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास अभी अपनी पार्टी को बचाने के लिए 4 चांस और बचे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए ये मर्सी चांस है, ये आखिरी चांस है, और इस चांस में उन्हें हर हाल में पास होना ही होगा। अगर वो पास हो गए तो उनकी पार्टी बची रहेगी, उनकी सियासत बची रहेगी, और अगर वो लोकसभा चुनाव की तरह फेल हो गए तो फिर उनकी पार्टी का सदा के लिए नामो निशान मिट जाएगा, उनका चश्मे का सिंबल भी सदा के लिए चला जाएगा। विधानसभा चुनाव में इनेलो और अभय सिंह चौटाला की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इनेलो में संभावित दमदार प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।